मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 12 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिंदी में होगा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। इस लेसन के क्वेश्चन नंबर 10 तक का पार्ट हम लोग कवर कर चुके अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है, पूरा वीडियोज़ में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ में आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज से हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ जय लिमिटेड एज इट मार्च 31, 2017 एंड 18 प्रिपेयर अ कंपेरेटिव बैलेंस शीट। यहाँ पे हमको अब बैलेंस शीट स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 से हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे वो बैलेंस शीट के थे, और क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो थे वो पूरे P&L स्टेटमेंट या फिर जिसे हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते उसके थे। क्वेश्चन नंबर 9 से हमारा यहाँ पे पार्ट स्टार्ट हुआ था बैलेंस शीट का फॉर्मेट और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट यानी P&L का फॉर्मेट हम लोग पूरा लेसन नंबर 12 की थ्योरी के साथ में डिस्कस कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट को थ्योरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को उसके फॉर्मेट को देखना ज़रूरी है, फॉर्मेट को समझना, फॉर्मेट में कौन कौन सी आइटम्स कहाँ पर लिखना है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट 11 के P&L और बैलेंस शीट के फॉर्मेट से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई लाइबिलिटीज़ या असेट्स का पार्ट डिफरेंट नहीं है और डेबिट या क्रेडिट का पार्ट नहीं है। यहाँ पे हमको कंपेयर करना रहता है 2 ईयर्स के बीच में, इसलिए वो पार्ट पूरा अलग है। तो वीडियोज़ को आप लोग देखो ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में ईजी रहेंगे, और वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के आई थिंक डाउट भी बहुत कम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर था, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हमको दे के रखी है, शेयर होल्डर फंड दे के रखे है, शेयर कैपिटल दे के रखी है, रिजर्व और सरप्लस दिया हुआ है 2018 और 17 2 ईयर्स के हमारे पास में कंपेरिजन करना है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है, 10% लोन दिया हुआ है। करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स है। आगे असेट्स में हमारे पास दिया हुआ है, नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स है, इंटेंजिबल और टेंजिबल असेट्स है, करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज है, कैश एंड इक्विपमेंट्स है। ये सारी चीज़ें हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 में दी है। क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है अब हम लोग डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के फॉर्मेट को। फॉर्मेट आप सभी को पता है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 और 18, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 2 ईयर का हमें कंपेरिजन करना है, इसलिए हमने 17 और 18 डाला है। देखिए कंपेरेटिव बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 और 18, क्योंकि हमारे पास में 17 और 18 के 2 ईयर्स दिए हुए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे लाइबिलिटीज़ का पार्ट। तो यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर पे शेयर होल्डर फंड दिए हुए, उसमें हमारे पास में कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। तो ये दोनों ही चीज़ें 17 और 18 के हमारे पास में दी है। 17 की शेयर कैपिटल दी है 15,150 और 18 की दी है 2 लाख। दोनों का कंपेरिजन करा, मतलब 2 लाख में से 150 को हमने जब माइनस किया तो हमारे पास में 50,000 रुपये की लाइबिलिटीज़ आई है। आगे हमारे पास में दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस है। 2017 के थे 40,000, 2018 के 30,000, 10,000 के रिजर्व और सरप्लस का हमें लॉस हुआ है, इसलिए लॉस वाले डिजिट को हमने यहाँ पे माइनस में लिख लिया। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास में दिया हुआ है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जिसका हमें दिया हुआ है लोन का 10%। तो लोन का 10% हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारे पास में क्वेश्चन में ही दिया हुआ था लोन के 10% के अकॉर्डिंगली 80,000 और 60,000। तो ये लोन के 10% को एज इट इज़ हमें शो करना है, इसका 10% हमें नहीं निकालना है। 80,000 और 60,000 हमने लिख लिया, 20,000 इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास में दिया हुआ ट्रेड पेबल 17 के थे 20,000 रुपये, 18 के थे 40,000 रुपये, 20,000 ये प्लस में। इन सब की हमने यहाँ पे टोटल करी, इन सब की टोटल करी, ये आया। इन सबको हमने यहाँ पे 50, 60, 70, 80, 90 में से 10,000 इसके माइनस किए, रिजर्व एंड सरप्लस के, तो 80,000 टोटल आया। परसेंटेज किस तरह से फाइंड करना है ये आप सभी को पता है। मैंने आपको कहा है एब्सोल्यूट चेंजेस का जो भी टोटल आएगा उस एब्सोल्यूट चेंजेस में इंटू करना है 100 का और डिवाइडेड करना है प्रीवियस ईयर के टोटल से, ठीक है। तो ये यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। परसेंटेज किस तरह से होगा देखिए, जो भी एब्सोल्यूट चेंजेस रहेगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दिया है, एब्सोल्यूट चेंजेस की टोटल इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर की टोटल जो भी आई है वो, तो यहाँ पे हमारा निकल आएगा एग्जैक्टली परसेंटेज उस डिजिट का, उस वैल्यू का जो हम फाइंड करना चाहते हैं। इसको अगर हम एक बार क्रॉस चेक करना चाहें तो मैं आपको क्रॉस चेक करके फिर बता देती हूँ। ये देखिए एब्सोल्यूट चेंज हमारा इस साल का आया है 80,000 रुपये।
तो 80,000 में हम लोग यहाँ पे इंटू करेंगे 100 का, और डिवाइड करना है हमें जो भी प्रीवियस ईयर की टोटल रहेगी उससे। तो यहाँ प्रीवियस ईयर की टोटल है 2,70,000, तो डिवाइडेड बाय 2,70,000। ये देखिए 29.62 तो ये 29.62 या 63 कुछ भी मान लीजिए, 29.63 ये हमारा टोटल परसेंटेज आया है जो हमें फाइंड करना था। तो इस तरह से परसेंटेज फाइंड होगा। परसेंटेज का फॉर्मूला एब्सोल्यूट चेंजेस इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। एब्सोल्यूट चेंजेस की जो भी टोटल रहेगी वो इंटू करेंगे हमेशा 100 का और डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर की टोटल से। उसी तरह से ये सब फॉर्मूले भी सेम रहेंगे। इसको हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। पहले साल की एब्सोल्यूट चेंज है 50,000। अब अगर हम सेकंड वाले को देखें तो पहले साल का यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज है 50,000 इंटू करा 100 से और डिवाइड करा, यहाँ पे डिवाइड करने के लिए हमारे पास टोटल है 1,50,000 और डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो देखिए यहाँ पे 33.33 निकला है और ये 33.33 हमारा फर्स्ट नंबर का पॉइंट आ गया। तो इसी तरह से आपको सब परसेंटेज फाइंड करना है। फॉर्मूला सारे इसमें सेम रहेगा। सेकंड नंबर पे अभी हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ असेट्स का, लाइबिलिटीज़ का। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर पे असेट्स। असेट्स में हमारे पास में फर्स्ट नंबर पे आती है नॉन करंट असेट्स। अब नॉन करंट असेट्स में सबसे पहले हमारे पास में दिया हुआ है फिक्स्ड असेट्स में क्या क्या है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स इधर 150 की, इधर से 2 लाख की, 50,000 का डिफरेंस आया एब्सोल्यूट चेंज में। इंटेंजिबल असेट्स 17 की थी 60,000, 18 के 90,000, 30,000 का ये एब्सोल्यूट चेंज आया। करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट है इधर 40,000 के, इधर 30,000 के, 10,000 के इन्वेस्टमेंट हमारे कम हो गए इसलिए माइनस हो गया। कैश और कैश इक्विपमेंट्स में आया 20,000 रुपये 2017 के थे और 18 के हैं 30,000, 10,000 इसका डिफरेंस। इन सब की टोटल लग गई 80,000, इन सब की टोटल लग गई 3,50,000, 2017 की टोटल लगी 2,70,000। सेम फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंजेस निकालने का। तो एब्सोल्यूट चेंजेस या फाइंड आउट द परसेंटेज अगर हमें करना है तो एब्सोल्यूट चेंजेस इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। 80,000 में डिवाइड इंटू करेंगे 100 का और 270 से डिवाइड करेंगे। चूँकि आप लोगों के बैलेंस शीट के टाइम में किसी भी तरह का असेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंजेस नहीं आएगा। सेम जितना परसेंट आपका लाइबिलिटीज़ में आया उतना का उतना आपका एज इट इज़ असेट्स में आ जाएगा। जितना परसेंटेज देख लिए यहाँ पे क्रॉस चेक लीजिए, इसका 33.33 आया क्योंकि हमारा बैलेंस शीट का रूल ही होता है कि असेट्स इजिकल टू लाइबिलिटीज़ या लाइबिलिटीज़ इजिकल टू असेट्स। जितना असेट्स है उतनी ही लाइबिलिटीज़ होंगी, इसलिए हमारा यहाँ पर चेंजेस करने के बाद में डिजिट चेंज होने के बाद में टोटल 80,000 यही है असेट्स लाइबिलिटीज़ की। इधर 2018 में 3,50,000, 3,50,000 आया। फिगर ज़रूर चेंज हुआ है लेकिन प्लस माइनस करने के बाद एडजस्टमेंट करने के बाद में हमारी सेम डिजिट हो गई है। यहाँ पे 2,70,000, 270 सेम है, तो यहाँ पे परसेंटेज भी हमारे सेम रहेंगे। एक बार अगर आपने परसेंटेज असेट्स लाइबिलिटीज़ में निकाल लिया तो असेट्स में आप सेम परसेंटेज एज इट इज़ लिख सकते हो, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हुआ है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए सभी क्वेश्चन नंबर 11 को। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लाइबिलिटीज़ का पार्ट था, ये असेट्स का पार्ट है, सेम रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे दिया हुआ है प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे हमें बनाना है। अब इनकम स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे कैसा रहेगा, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारा जो टोटल रहता था वो सेम आता था, परसेंटेज हमारा एक ही बार में हम लोग फाइंड करते थे, कंपेयर करने के बाद में हम परसेंटेज निकालते थे। लेकिन अब हमें यहाँ पे हर साल का परसेंटेज भी निकालना है और हर साल का जो हम लोग अभी तक लिखते थे वो भी रहेगा। मतलब डिफरेंट ईयर के ही हमें यहाँ पे पूरी टोटल लिखनी है, हमें दोनों का कंपैरिजन नहीं करना है जो भी हमारे पास ईयर दिए रहेंगे। तो यहाँ पे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट को दिया हुआ है 17 और 18 के 2 ईयर की बैलेंस टोटल दी हुई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसमें दिया हुआ है नेट सेल्स,
फिर दिया हुआ एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस है और टोटल एक्सपेंसेस है। यहाँ पर हमारे पास में दोनों चीज़ें दी हुई है। अब इनकम स्टेटमेंट हमारा कैसे बनेगा, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ये हम लोग अब देखते हैं। तो देखिए, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो थोड़ा सा चेंज रहेगा। कॉमन साइज ऑफ इनकम स्टेटमेंट में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 18, जो भी हमारे पास में ईयर दिए रहेंगे उनका हम एज इट इज़ नाम लिख लेंगे। हमारे पास में यहाँ पे ईयर दिए 17 और 18, तो वो हमने एज इट इज़ लिख लिए। आगे हम लोग अब देखते हैं इसका फॉर्मेट। पर्टिकुलर एब्सोल्यूट अमाउंट, जो भी हमारे पास में डिजिट दे के रखी हैं वो आ जाएगी एज इट इज़। कंपेरिजन नहीं करना है, हमें डायरेक्ट ही यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर हमारे पास में इसका परसेंटेज है, तो परसेंटेज भी हमारे पास में दोनों ईयर के निकलेंगे, 17 का एज इट इज़, 18 का, क्योंकि हमारे पास में 2 ईयर है और हमें इनका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अब कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, 12,50,000 ही हमको बुक में ही दिया है। किसी भी तरह का कंपेरिजन नहीं करना था, तो हमारा परसेंटेज एज इट इज़ आ गया 100 और 100%। अब यहाँ पे क्योंकि 100% हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, देखिए हम लोगों को नीचे यहाँ पे एक फॉर्मेशन दिया हुआ है पूरा, हम पहले इसको वर्किंग नोट को समझ लेते हैं। एज्यूम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ 100%। ये अगर हमने 100% मान लिया कि हमारा पूरा टारगेट 100% रिसीव हो गया है, तो परसेंटेज का हमें फाइंड आउट पे क्या होगा, इच इंडिविजुअल आइटम, मतलब जो भी हमारे पास में दिया हुआ इंडिविजुअल आइटम, यानी जो भी डिजिट दे के रखी है वो, इंटू 100 डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी जो भी हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जो टोटल है, मतलब आप लोगों को क्या करना है, इंडिविजुअल आइटम में तो इंटू 100 करना और डिवाइडेड बाय 17 का करोगे तो 10 लाख से डिवाइड करना और 18 का करोगे तो 1250 से करना है। इसको हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एज्यूम कर लिया है कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 100% अगर रिसीव हो गया है, तो यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल डिजिट रहेगी, मतलब हमने जो भी यहाँ पे वैल्यू पुट करी है उस वैल्यू में हमें इंटू तो 100 का ही करना है, क्योंकि परसेंट का निकालना है, इसलिए इंटू तो 100 का ही होगा, लेकिन डिवाइडेड बाय 10 लाख होगा 2017 के लिए और 2018 के लिए सब जगह 12,50,000 होगा। किस तरह से क्वेश्चन होगा हम देख लेते हैं। अब हमको यहाँ पे सबसे पहले पे दिया हुआ है लेस एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमको पहले साल की वैल्यू दे के रखी है 6,50,000, दूसरे साल की दे के रखी है 8 लाख। इस तरह से हमारे पास में ये वैल्यू दी है। तो 6,50,000 की वैल्यू के लिए हमें परसेंटेज निकालना और 8 लाख के लिए हमें परसेंटेज निकालना है। हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 6 लाख के लिए, 6,50,000 के लिए। तो 6,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख, क्योंकि अभी हम लोग 2017 का कर रहे हैं, तो ये टोटल करने के बाद में ये देखिए आया 65%। तो हमारा फर्स्ट ईयर का परसेंटेज निकल गया 65%। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड ईयर के लिए, मतलब 2018 के लिए। तो सेकेंड ईयर के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको दे के रखा है 8 लाख रुपए। तो इसका फॉर्मूला, इसकी टोटल हो जाएगी 8 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय, इसकी टोटल थी हमारे पास में यहाँ पे 12,50,000, तो डिवाइडेड बाय 12,50,000 करा, तो ये देखिए टोटल आया हमारा 64%। ये 64 निकला है, ये 64 हमारा आ गया यहाँ पे एज इट इज़। तो इस तरह से परसेंटेज फाइंड आउट हो गए। देख लीजिए 64% निकला है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इंडिविजुअल आइटम का, इंडिविजुअल डिजिट्स का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, प्रीवियस ईयर से डिवाइड करते थे और इंटू 100 करते थे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम है, क्योंकि अब यहाँ पे किसी भी तरह की कोई टोटल नहीं लगानी है, तो इंडिविजुअल डिजिट को इंटू करेंगे 100 से और डिवाइडेड करेंगे बेस ईयर यानी 10 लाख और 12,50,000 से। 2016 में जितनी भी चीज़ों, 2017 की जितनी भी चीज़ों को हम फाइंड करेंगे तो उसमें इंटू 100 करने के बाद डिवाइडेड हमेशा 10 लाख से होगा। 2018 में जितनी भी चीज़ों का हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे उसमें इंटू 100 होगा और डिवाइडेड बाय 1250 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसका परसेंटेज निकल आएगा। देख लीजिए आप सब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस था, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट था।
अभी तक हम लोग कंपेयर करते थे, जो भी ईयर दिए रहते थे उसमें कंपेयर करने के बाद एक ही परसेंटेज फाइंड करते थे, लेकिन अब यहाँ पे इंडिविजुअल ईयर का इंडिविजुअल परसेंटेज निकालना है, कंपेयर नहीं करना है किसी भी ईयर में। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे हमारे पास में दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ईयर फॉर 2017 एंड 2018, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स। क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 किस तरह से होगा, अब आप खुद से समझ के करने की कोशिश करना, क्योंकि सेम एग्जाम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर अगर 12 ध्यान से समझा है तो क्वेश्चन नंबर 13 में किसी को भी किसी तरह का कुछ डाउट नहीं आएगा। बस यहाँ पे इनकम टैक्स का एक नया पार्ट आया है। तो जो भी आपकी टोटल आई थी 14,40,000, उसका निकाल लिया 30%, ये आ गया। इधर 13,60,000 आया, उसका निकाल लिया 20%, तो आया 2,72,000। 14,40 में से इनकम टैक्स को माइनस किया, क्योंकि इनकम टैक्स हमारे एक्सपेंसेस होते तो हमेशा माइनस ही होता है। तो 14,40,000 में से 4,32,000 माइनस हुए तो 10,08,000। 13,60,000 में से 2,72,000 माइनस हुए तो 10,88,000। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ है। ध्यान से देख लीजिए। बस यहाँ पे इनकम टैक्स का एक नया पॉइंट है, बाकी सब कुछ सेम है। परसेंटेज निकालना है इंडिविजुअल डिजिट का, मैंने आपको बता ही दिया, ऊपर फॉर्मूला दे दिया था किस तरह से हमें इंडिविजुअल परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, प्रिपेयर अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट सेल देके रखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है। मतलब वही सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह 13 की तरह, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 2018। एब्सोल्यूट अमाउंट यानी हमारे पास में जो दे के रखा हुआ था वो। तो एब्सोल्यूट अमाउंट में हमारे पास में सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम सेल, नेट सेल क्वेश्चन में ही दिया है 5 लाख और 7 लाख, वो हमने लिख दिया, और इसी को हमने हमेशा बेस माना है, इसलिए हमने इसके परसेंटेज 100 ले लिए। ठीक है, 100 ले लिए हैं, तो जितना भी 2017 का परसेंटेज फाइंड आउट करोगे तो इंटू 100 करके डिवाइडेड बाय 5 लाख कर देना। 2018 का जितना भी स्टेटमेंट परसेंटेज निकालोगे तो इंटू 100 करके डिवाइडेड बाय 7 लाख करना है। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए हम चेक कर लेते हैं, बता देती हूँ मैं आपको फिर से। देखिए यहाँ पर हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। पहले साल का यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 3,25,000, तो हम लोग 3,25,000 को यहाँ पे ले लेंगे। 3,25,000 इंटू करा हमने यहाँ पे 100 से, और डिवाइड करना है हमें यहाँ पे। 3,25,000 हमारा फर्स्ट ईयर का था, तो हम लोग 5 लाख से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 5 लाख हो गया। तो ये आ गया हमारा 65%, 65%। तो देखिए करंट ईयर का, फर्स्ट ईयर का 65% आ गया। ठीक है, सेकेंड ईयर को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड ईयर की हमको यहाँ पे टोटल देके रखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,20,000, तो 4,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, इसकी टोटल देके रखी थी 7 लाख, तो डिवाइडेड बाय, तो देखिए यहाँ पे आया 60%, तो सेकेंड ईयर की टोटल आ गई हमारी 60%। इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। ध्यान से देख लीजिए सभी स्टूडेंट।
चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल्स दिया हुआ है 2017 और 18 का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 50% ऑफ सेल, 60% ऑफ सेल। एक्सपेंसेस दिया हुआ है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया हुआ है 50% और 50%। क्वेश्चन किस तरह से होगा हम लोग एक बार देख लेते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सेम चीज़ें हैं। फर्स्ट ईयर को जो भी हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम सेल या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो भी अमाउंट है नेट सेल दे के रखिए, उसको हमने बेस मानना है और हर डिजिट का वैल्यूएशन इंडिविजुअली करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट हुआ। ध्यान से आप सभी देख लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉमन साइज बैलेंस शीट। जिस तरह से इनकम स्टेटमेंट हम लोगों ने कॉमन साइज का किया है, वैसे अब हमको यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है सेपरेटली। परसेंटेज निकालना है हमें। सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट में किसी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। इनकम स्टेटमेंट की जगह नाम चेंज हो जाएगा बैलेंस शीट का। जिस तरह से हमने इंडिविजुअल डिजिट का अभी यहाँ पे बैलेंस शीट का हम लोग कंपेयर करके परसेंटेज एक ही निकालते थे, यहाँ पे इंडिविजुअल डिजिट का हमें परसेंटेज निकालना है, क्योंकि हमारा नाम ही कॉमन साइज कॉमन यानी हमें सिंपल अपना सेपरेट करना है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट लाइबिलिटीज़ है, साथ ही साथ में फिक्स्ड असेट्स है, करंट असेट्स है। ये सारी चीज़ें हमें दे के रखी है। किस तरह से होगा देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे उसने परसेंटेज के लिए कुछ दे के रखा हुआ है। परसेंटेज की हिंट किस तरह से है हमें, हम लोग हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो यही रहेगा, कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल है 5,20,000, 3 लाख। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है 5,20,000 और 3 लाख के लिए। अब हम लोग यहाँ पे इसकी सब पूरी लाइबिलिटीज़ को एक साथ लिख लेंगे, 17 की और 18 की, और इसको हम लोग बेस मानेंगे। मतलब ये सब चीज़ें जो हम लोग पहले लिखते थे इनकम स्टेटमेंट में, वो अब हम लोग बैलेंस शीट में लास्ट में लिख रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से होगा देखिए एक बार। देखिए अब हमें यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करना है। किस तरह से होगा, हमने हमारी शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल लिख ली, रिजर्व एंड सरप्लस लिख लिया, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में करंट लाइबिलिटीज़ सब कुछ लिख ली। 17 की सारी लाइबिलिटीज़ की टोटल आई 8 लाख रुपये। 8 लाख रुपये टोटल आई है। इस 8 लाख रुपए के लिए हम लोग टोटल कैसे करेंगे, सबसे पहले ईयर के लिए हमको यहाँ पे शेयर कैपिटल दिख रही है कि 5,20,000। तो हमारी शेयर कैपिटल हो गई 5,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 17 की टोटल आई है 8 लाख। तो डिवाइडेड बाय 8 लाख करने पे टोटल कितनी आ रही है, ये देखिए 65%। तो ये निकल गया 65%। उसी तरह से इसका 60% निकल जाएगा। 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख। फिर 1,36,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 लाख। 1,25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख। 1,44,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 लाख। 75,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख। तो ये परसेंटेज निकल आएगा। सेम परसेंटेज हो जाएगा हमारा यहाँ पे असेट्स के लिए। असेट्स के लिए अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिजिट चेंज हो गई है। तो 6,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 लाख। 3,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख। फिर 1,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 लाख। 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। ध्यान से आप देख लीजिए सभी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें हमारे पास में दिया हुआ है प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट
बैलेंस शीट ऑफ सनशाइन लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 2017 और 18। ये हमारे पास में लाइबिलिटीज़ का पार्ट दिया है, ये हमारे पास में असेट्स का पार्ट दिया है। सेम होगा क्वेश्चन नंबर 17 भी, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नया पॉइंट नहीं है। तो अब हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4,15,000, 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3,25,000। तो 2017 का परसेंटेज निकलते जाएगा, 2018 का निकलते जाएगा। क्वेश्चन आप सभी ध्यान से देखिए किस तरह से करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ भी नए पॉइंट नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से सभी स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का कॉमन साइज बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो रही है। ये हमने देखा लाइबिलिटीज़ का पार्ट। अब हम लोग देखते हैं असेट्स का पार्ट। असेट्स के पार्ट में हमारे पास में चीज़ें दे के रखी है। नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स दे के रखी थी, उसमें इंटेंजिबल है और टेंजिबल है। टेंजिबल में प्लांट और मशीनरी और इंटेंजिबल में गुडविल दे के रखी। 1,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4,15,000, 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3,25,000। तो ये हमारे परसेंटेज आते जाएंगे हर चीज़ के, मतलब हमारी जितनी भी लाइब्रेरी असेट्स दे के रखी उन सबके। 1,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4,15,000 तो 28.55। फिर 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3,25,000 तो 36.92। इस तरह से हमारे ये पूरे परसेंटेज आ गए हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, लाइबिलिटीज़ वाले पार्ट को हम लोग देख चुके हैं, अभी असेट्स वाला पार्ट है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है 17। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है हम लोग अब चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एम लिमिटेड एंड एन लिमिटेड। एम और एन लिमिटेड के नाम से है, दो अलग अलग कंपनियों की ये सेम चीज़ें हैं। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट लाइबिलिटीज़ दी है, सब वैल्यू दे के रखी हुई है। फिर ये असेट्स में दिया हुआ है एम लिमिटेड और एन लिमिटेड की फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स है। क्वेश्चन किस तरह से होगा हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा सेम ही है, कॉमन साइज बैलेंस शीट है, या तो आप इसके अकॉर्डिंगली कर लो। 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 4 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 लाख। सेम ही है, उन्होंने सॉल्यूशन में हमारे पास में यहाँ पे फॉर्मेट उन्होंने चेंज कर दिया है। एम लिमिटेड का सेपरेट अमाउंट के साथ ही परसेंटेज कर दिया और एन लिमिटेड का सेपरेट कर दिया अमाउंट के साथ परसेंटेज। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे आप चाहे तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये है, ध्यान से देख लीजिए। किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप वीडियोज़ के थ्रू अपनी प्रॉब्लम देखकर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये है, एम लिमिटेड का है, एन लिमिटेड का। एम लिमिटेड की वैल्यू जो भी थी 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख और 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख। तो ये परसेंटेज आते गया। लाइबिलिटीज़ के बाद में असेट्स का पार्ट देखते तो फिक्स्ड असेट्स से 2 लाख, 2 लाख का इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख, फिर 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख। तो इस तरह से हमारा एम लिमिटेड का कंप्लीट हुआ। सेम कंडीशन रहेगी एन लिमिटेड में। ध्यान से आप सभी देख लीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 18। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों का लेसन नंबर 12 जो कि फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट था, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 तक का पार्ट था हमारा इसमें न्यूमेरिकल का, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आज हम लोगों का लेसन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोगों को लास्ट जो लेसन करना रहेगा, इसके बाद जो हम लोगों को लेसन स्टार्ट करना वो है अकाउंटिंग ऑफ रेशो। अकाउंटिंग रेशो लेखांकन अनुपात जिसे कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक में अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट आता है तो आप ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कुछ भी क्वेरी है तो अटेंड करो क्लासेस, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है पूछो। लर्निंग पे स्पेशली आप लोगों को फोकस करना है, क्योंकि हमारे पास में दिसंबर मंथ भी पूरा हमारा निकल चुका है, सिर्फ हमारे पास में जनवरी हार्डली 1 मंथ है। तो ध्यान दो पढ़ाई पर सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग लेसन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम था अकाउंटिंग रेशो, वित्तीय लेखांकन। तो बस यहाँ से हम लोगों को करना, और उसके बाद हमारा एक और लेसन रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट,
रोकड़ प्रवाह विवरण। 2 लेसन हमारे और बच्चे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 जनवरी तक हमारा सिलेबस हम कंप्लीट कर लें या उसके और पहले। तो यहाँ तक का पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। इसकी थ्योरी पे भी आप अच्छे से फोकस करिए। इसके क्वेश्चन आप तभी इजीली अच्छे से कर पाएंगे जब आप लोगों ने इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखा है और थ्योरी के साथ ही साथ में आप लोगों ने इसके स्टेटमेंट के फॉर्मेट को समझा है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो वीडियोज़ को ध्यान से देखो, लर्निंग करते जाओ। कहीं पे भी किसी को कुछ क्वेरी आती है तो आप पूछिए।